हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प फॉर ब्लाइंड में। मेरा नाम है अभिषेक। सो फ्रेंड्स, जी शो यानी कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर के अगले पार्ट के साथ हम आ गए हैं, जिसमें कि आज हम जानेंगे एडवांस सेटिंग्स के बारे में। तो इसके अंदर भी बहुत सारे काम के फीचर्स हैं, तो जो बहुत काम के हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, आज ये पहला पार्ट है। तो इसमें आज हम जानेंगे इसके वॉइस असिस्टेंट के बारे में, टाइमर के बारे में, इसका खुद का टाइमर भी है, और प्लगइन्स के बारे में, स्क्वेल टास्क के बारे में और मैनेज रिसोर्सेस के बारे में। तो आज हम इन्हीं सभी के बारे में जानेंगे। तो जिनको इन सभी के बारे में पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, पर लाइक करते हुए जाइएगा, और जिनको नहीं पता वो वीडियो में आगे बने रहिए। सो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं जी शो के अंदर। जी शो, ये रहा जी शो, तो चलते हैं इसके अंदर। जी शो, सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं जी शो के अंदर और यहाँ हम ढूंढते हैं एडवांस सेटिंग्स। एडवांस्ड सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स, तो ये मुझे मिल गया। तो चलते हैं इसके अंदर। एडवांस्ड सेटिंग्स, नेविगेट अप बटन। तो सबसे पहले ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में नेविगेट अप का बटन है, इससे आप बाहर जा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। एडवांस्ड सेटिंग्स, फिर इसका नाम लिखा हुआ है एडवांस सेटिंग्स। फिर आगे चलते हैं। वॉइस असिस्टेंट सेटिंग्स, फिर है वॉइस असिस्टेंट सेटिंग्स। तो चलते हैं इसके अंदर। वॉइस असिस्टेंट सेटिंग्स, आगे चलते हैं। नेविगेट अप बटन। तो यहाँ भी नेविगेट अप का बटन है। फिर आगे चलते हैं। वॉइस असिस्टेंट सेटिंग्स, फिर इसका नाम लिखा हुआ है वॉइस असिस्टेंट सेटिंग्स। फिर आगे चलते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन लैंग्वेज, स्पीच रिकॉग्निशन लैंग्वेज, यहाँ चाइनीज सेलेक्ट रहता है, पर आपको जो है यहाँ इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलते हैं इसके अंदर। स्पीच रिकॉग्निशन लैंग्वेज, चाइनीज सिंप्लीफाइड चेक्ड। इसमें चेक है और यहाँ 2 चाइनीज है और एक इंग्लिश है, और कोई भी लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ जो है आपको इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लेना है। चाइनीज इंग्लिश अनचेक्ड। ये रहा इंग्लिश, तो इस पे सिंपली से आपको टैप करना है। तो मैं टैप करता हूँ। वॉइस असिस्टेंट सेटिंग्स, तो इंग्लिश सिलेक्ट हो गया। फिर आगे चलते हैं। सिस्टम स्पीच रिकॉग्निशन इंजन, स्पीच रिकॉग्निशन इंजन, यहाँ आपको गूगल को सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने जो दिया हुआ रहता है जी शो वाले, वही सिलेक्ट रहता है, पर आपको गूगल में सिलेक्ट कर लेना है। तो चलते हैं इसके अंदर। सिस्टम स्पीच डिफॉल्ट चेक्ड। ये रहा डिफ़ॉल्ट, इस पे सिलेक्ट है और आपको गूगल वाले पे कर लेना है। Google Speech Recognition com, Google Android, Google Quick Search Box com, Google Android Voice Arc Service CP, Google Recognition Service unchecked. इस पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और आगे कुछ नहीं है। Cancel button. आगे कैंसिल का बटन है, तो आपको सिंपली इस गूगल वाले पे सिलेक्ट कर लेना है। Google Speech Voice Assistant Settings. तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर आगे चलते हैं। Voice Command Settings. वॉइस कमांड सेटिंग्स, तो इसके अंदर जाके आप जो है वॉइस कमांड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ। Custom Voice Commands. इसमें लिखा हुआ है कस्टम वॉइस कमांड। हम आ गए इस सेटिंग्स के अंदर। फिर आगे चलते हैं। Create. ये रहा क्रिएट, इस पे आप टैप करके क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो है हम आगे की वीडियोस में जानेंगे, किस तरह से क्रिएट करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। और यहाँ शेयर का ऑप्शन है, Share. जो आप क्रिएट करते हैं उन्हें यहाँ शेयर कर सकते हैं। और आगे कुछ नहीं है, Space. तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Voice Assistant Settings. फिर आगे चलते हैं। Voice Assistant Capabilities Settings. वॉइस असिस्टेंट कैपेबिलिटी सेटिंग्स, तो चलते हैं इसके अंदर। Voice Assistant Capabilities Settings. तो हम आ गए सेटिंग्स के अंदर। फिर आगे चलते हैं। Allow switching gesture themes with the Voice Assistant checkbox checked. तो आप जो है वॉइस असिस्टेंट को कोई जेस्चर थीम में सिलेक्ट भी करने के लिए कह सकते हैं, तो ये सिलेक्ट कर देगा, इसलिए ये दिया हुआ है। और ये चेक है, आपको इसे चेक ही रखना है। Allow switching gesture themes with the Voice Assistant checkbox checked. और ये भी वही ऑप्शन है और आपको इसे भी चेक रखना है। यहाँ जितने भी ऑप्शन है इन सभी को आपको चेक रखना है। Allow using of voice commands checkbox checked. अलाउ यूजिंग वॉइस कमांड, इसे भी चेक रखना है। Use additional voice commands in the Voice Assistant checkbox checked. इसे भी चेक रखना है। Use extensions in Voice Assistant checkbox checked. इसे भी Allow using of extensions in the Voice Assistant checkbox checked. इसे भी आपको चेक रखना है। जो
आगे चलते हैं। Directly activate the mentioned item checkbox checked. You can use the element's name to activate it. If that option is disabled, say activate element name to activate the given element. तो इसे भी आपको सेलेक्ट रखना है, ये जो है एलिमेंट को एक्टिवेट करता है। Directly open the mentioned program checkbox checked. You can open the given program by just saying its name. If that option is disabled, say open program name to open it. ये प्रोग्राम सेटिंग्स को ओपन करने के लिए, तो इसे भी आपको चेक ही रखना है। Use the chatbot checkbox checked. इसे भी आपको चेक रखना है। चैटबॉट है ये, व्हाट्सएप वगैरह में काम आता है। Voice assistant capability settings. तो इस सेटिंग्स में बस इतने ही ऑप्शन थे, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। यहाँ जितने भी ऑप्शन है आपको सभी को चेक रखना है, तो हम यहाँ से बैक करते हैं। Voice assistant settings. फिर आगे चलते हैं। Automatically copy translation results to the clipboard. Checkbox checked. तो ये चेक रहता है, पर मेरे हिसाब से आप इसे अनचेक कर दें। इसके बाद से ये होता है कि आप इसका जो ट्रांसलेटर होता है जीशो का, उससे अगर कुछ भी ट्रांसलेट करते हैं तो इसके क्लिपबोर्ड में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो ये चाहते हैं आप कि सेव होए, तो आप इसे चेक रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Source language. सोर्स लैंग्वेज ऑटो रहता है और आपको ऑटो पे ही रखना है। और आगे चलते हैं। Target language. टारगेट लैंग्वेज पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ चाइनीज सेलेक्ट रहता है, तो चलते हैं इसके अंदर। Target language. Target language. Chinese checked. ये रहा चाइनीज पे सेलेक्ट है, तो यहाँ हम इंग्लिश ढूंढ लेते हैं। Estonia, Hungarian, Arab, English, Japanese, English unchecked. ये रहा इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश पे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ हिंदी लैंग्वेज अभी दिया गया नहीं है, तो आप जो है इंग्लिश का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको इंग्लिश पे सेलेक्ट कर लेना है। Voice assistant settings. फिर आगे चलते हैं। Search engines. सर्च इंजन, यहाँ भी इन्होंने दो दिए हुए रहते हैं इनके तरफ से, पर आपको यहाँ भी गूगल वाले पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलते हैं इसके अंदर। Search engine unchecked. इसमें ये सबसे पहला चाइनीज पे लिखा हुआ है, ये अनचेक है। Bing checked. ये विंग पे सिलेक्ट है और आगे गूगल है, Google unchecked. तो आपको इसी में सेलेक्ट कर लेना है। Cancel button. आगे और कुछ नहीं है, कैंसिल का बटन है, Google unchecked. तो आपको जो है यहाँ गूगल पे सिलेक्ट कर लेना है। Voice assistant settings. तो आगे चलते हैं। Use voice input when long pressing on text box checkbox unchecked. तो जो एडिट बॉक्स होता है उस पर अगर आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो जो है वॉइस इनपुट ओपन हो जाएगा और आप उस पर कुछ भी बोल के लिख सकते हैं। तो ये आप अगर चाहते हैं तो इसे चेक कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक है। आगे चलते हैं। Append the text at the end of the text box when using voice input checkbox checked. तो आप जब इसका वॉइस इनपुट जो भी है उसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो जो है आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो अपेंड हो जाए, आप ये चाहते हैं तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Mute media volume when voice assistant is active. Checkbox unchecked. ये लास्ट ऑप्शन है और ये अनचेक है। आप चाहते हैं कि अगर हम जब भी वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करें और मीडिया वॉल्यूम जो है वो म्यूट हो जाए तो आप इसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक ही सही है। तो आगे चलते हैं। Navigate up button. आगे और कुछ नहीं है। Voice assistant settings. वॉइस असिस्टेंट सेटिंग्स में बस इतने ही ऑप्शन थे, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Advanced settings. OCR settings. फिर है OCR सेटिंग्स। तो OCR इसका हमारे लिए कोई काम का नहीं है और इसमें हिंदी लैंग्वेज भी नहीं है, इंग्लिश है, पर इंग्लिश पे ये अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। Timer settings. फिर है टाइमर सेटिंग्स। ये बहुत ही अच्छा है। आप जो है बहुत सारे टाइमर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते होंगे, पर इन्होंने खुद का ही टाइमर दिया हुआ है और ये भी एकदम करेक्ट टाइम बताता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। Timer set. Navigate up button. यहाँ भी नेविगेट अप का बटन है। फिर आगे चलते हैं। Timer settings. ऊपर लिखा हुआ है टाइमर सेटिंग्स। फिर आगे चलते हैं। Announce the time. Checkbox unchecked. Announce the specified time. ये अनचेक है, आपको इसे चेक कर लेना है। Checked. जब आप चेक कीजिएगा तो इस तरह का साउंड आएगा, कुछ भी साउंड आएगा, जो भी आप साउंड थीम यूज़ कर रहे होंगे उस हिसाब से इसका साउंड आएगा जब ये आप चेक कीजिएगा। तो मैंने इसे चेक कर लिया। फिर आगे चलते हैं। Alarm interval. अलार्म इंटरवल, तो आप इसे कितने देर में टाइम बुलवाना चाहते हैं उसे यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ। Alarm interval. अलार्म इंटरवल आगे इसके अंदर,
फिर आगे चलते हैं। Every 5 minutes unchecked. एवरी 5 मिनट्स, आपको प्रत्येक 5 मिनट में ये टाइम बताएगा। आप ऐसा चाहते हैं तो इसे चेक कर सकते हैं। Every 10 minutes unchecked. फिर है 10 मिनट्स का। Every 15 minutes checked. 15 मिनट्स फिर है, तो इस पे बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहता है। और फिर आगे चलते हैं। Every 30 minutes unchecked. यहाँ 30 मिनट्स का भी है Every 60 minutes unchecked. और फिर 60 मिनट्स का है। तो आप जो भी चाहते हैं उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 15 पे ही रखता हूँ। तो आगे चलते हैं। Cancel button. आगे कैंसिल का बटन है, इस पर हम टैप करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। Timer settings. आगे चलते हैं। Alarm start time. अलार्म स्टार्ट टाइम, तो आप कितने बजे स्टार्ट करना चाहते हैं इसका टाइमर को, वो आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। Alarm start time. Alarm start time. 8 checked. बाय डिफ़ॉल्ट 8 पे सिलेक्ट रहता है और आप जो है इससे बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। वो यहाँ 0 से लेके 12 तक रहता है, तो आप जिस पे भी चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। 9 unchecked. ये रहा 9, 10 unchecked. 10, 11, 12 unchecked. 12, तो इसी तरह दिया हुआ है, आप जिस पे चाहे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। 13 unchecked. 14 unchecked. 13, 14 वगैरह पूरा 1 से लेके 24 तक दिया हुआ है, तो आप जिस पे चाहे उस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 8 पे ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। Timer settings. तो हम यहाँ से बैक फिर आगे चलते हैं। Alarm and time. अलार्म एंड टाइम, तो आप यहाँ से उस टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका घड़ी जो है वो आपको कितने देर तक टाइम बताए। जैसे कि रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो यहाँ भी 1 से लेके 24 तक दिए हुए रहते हैं नंबर, तो आप जिस पे चाहे उस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। Alarm and time. आगे चलते हैं। Alarm at 12 unchecked. ये रहा 12, 13 unchecked. 13, इसी तरह से नंबर दिए हुए हैं 24 तक। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 23 पे सिलेक्ट रहता है, मतलब कि 11 बजे। तो मैं दिखा देता हूँ। 4, 5, 6, 8, 9, 20, cancel button. 24 unchecked. 23 checked. ये देखिए 23 पे सिलेक्ट है, मतलब कि रात के 11 बजे तक ये आपको टाइम बताएगा। तो आप यहाँ 12 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, या फिर 9, आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 11 पे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ से हम कैंसिल कर लेते हैं। 20, cancel button. Timer settings. आगे चलते हैं। Timer speech prompt checkbox checked. ये चेक है और आपको इसे जो है चेक ही रखना है। आगे चलते हैं। Reminder interval. रिमाइंडर इंटरवल, ये आपको रिमाइंड करता रहता है कि इतने देर पहले मैंने टाइम बताया था, तो वो आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से रिमाइंड करता है कि कुछ साउंड सुनाई देता है थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इतने देर पहले टाइम बताया था, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर भी दिखा देता हूँ। Remind 1 minute unchecked. 1 मिनट है, 5 minutes unchecked. 5 है, 10 minutes checked. 10 में सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, 15 minutes unchecked. और यहाँ 15 का भी ऑप्शन है Cancel button. और कैंसिल है। तो आप जिस पे चाहे उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। Timer settings. Timer vibration prompt checkbox checked. टाइमर वाइब्रेशन प्रॉम्प्ट चेकबॉक्स, ये चेक है और जो है आप इसे अनचेक भी कर सकते हैं। ये जो है वाइब्रेट करता है जब भी टाइम आपको बताता है उस टाइम। तो आप चाहे तो इसे चेक ही रहने दे सकते हैं, नहीं तो अनचेक भी कर सकते हैं। Timer sound prompt checkbox checked. ये भी चेक है, आप चाहे तो इसे अनचेक कर सकते हैं। ये जो है जब टाइम बताता है तो 15 मिनट बाद जो बताता है उसमें एक अलग सा साउंड आता है, और जो है जैसे कि अभी 11 बज रहा था और फिर 12 बजा, तो 12 बजे एक अलग साउंड सुनाई देगा, और अलग अलग तरह का साउंड जो है मतलब सुनाई देता है। 15 में अलग और जो है घंटा में अलग। आगे चलते हैं। Manage timer. मैनेज टाइमर, ये कोई काम का चीज़ नहीं है। Timer tags manager. टाइमर टैग्स मैनेजर, ये भी कोई काम का चीज़ नहीं है। तो इस सेटिंग्स में बस इतने ही ऑप्शन थे, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Advanced settings. तो हमने देख लिया टाइमर सेटिंग को, फिर आगे चलते हैं। Reading mode settings. अगला ऑप्शन है रीडिंग मोड सेटिंग्स का, तो ये हमारे लिए कोई काम का चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं। Automatically running plugins. ऑटोमेटिक रनिंग प्लगइन्स, तो कुछ प्लगइन्स होते हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं बता देता हूँ। तो चलते हैं इसके अंदर। Automatic battery level unchecked. ये रहा बैटरी लेवल का, इसको मैंने डाउनलोड किया है। Dim screen unchecked. डिम स्क्रीन, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। आप जो है यहाँ सोच समझ के चेक कीजिएगा। Checked. इसको मैंने चेक किया। Go to text to speech unchecked. टेक्स्ट टू स्पीच का भी है, पर आप जो है इसे मत ही चेक कीजिए। Mobile data unchecked. इसे भी आप मत ही चेक कीजिए। Power off unchecked. इसे भी। Skip at V3 by Dritty Betcher unchecked. Checked. तो स्पीक ऐड का मैंने चेक कर लिया। Skip at PPK unchecked. और एक स्पीक ऐड का है। तो इतने सारे मैंने डाउनलोड किया है। और जो है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिम स्क्रीन का चेक करके रख सकते हैं, स्पीच का मतलब स्पीक ऐड का, और इसी तरह कुछ चीज़ों का आप जो है सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा। इसकी मदद से ये होगा कि आप जैसे ही जीशो को ऑन कीजिएगा अपने एक्सेसिबिलिटी में जाके, वैसे ही जो है डिम स्क्रीन ऑटोमेटिक हो जाएगा और स्पीक ऐड का भी ऑटोमेटिक काम करेगा। तो आगे चलते हैं। Cancel button. आगे कैंसिल का ऑप्शन है OK button. और ओके का ऑप्शन है। तो आप जिस पे चाहे उस पे चेक करके और फिर ओके कर दीजिएगा। तो मैं ओके कर देता हूँ। Advanced settings. तो हम प्लगइन सेटिंग से बाहर आगे चलते हैं। Scheduled tasks. अगला ऑप्शन है स्केल टास्क। तो चलते हैं इसके अंदर। Schedule ADD. यहाँ एक ऐड का ऑप्शन है, Space. आगे और कुछ नहीं है। ADD. तो ऐड पे हम टैप करते हैं। Add hour. तो सबसे पहला ऑप्शन है आवर का। 11 button. तो आप यहाँ से जाके आवर सेलेक्ट कर सकते हैं। Minute. 40 button. और यहाँ मिनट का है, तो आप जो है मिनट यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। Function. No command button. और यहाँ फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर Cancel OK button. कैंसिल और ओके का होगा तो ओके आप कर सकते हैं। Cancel button. तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि आप जो है अपना टाइम वगैरह सेलेक्ट करके और जो जिस चीज़ को आप चाहें उसे वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपने कोई टाइमर को रख दिया, फिर जो है वो टाइमर जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 11:40 पे टाइम सेलेक्ट था तो 11:40 पे वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे तो ये कोई काम का चीज़ नहीं है, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Advanced settings. आगे चलते हैं। Manage resources. अगला ऑप्शन है मैनेज रिसोर्सेज का। तो आप जो है रिसोर्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। Manage scan all resource files. सबसे पहला ऑप्शन है स्कैन और रिसोर्स फाइल। तो आप जो भी चीज़ डाउनलोड किए होंगे अपने जीशो के, तो वो सभी चीज़ को आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। वैसे तो स्कैन करना उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप चाहे तो स्कैन कर सकते हैं। Manage gestures. आप यहाँ से जेस्चर को मैनेज कर सकते हैं। Manage plugins. प्लगइन्स को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। Manage tools. टूल्स को, Manage sound themes. साउंड थीम्स को, Manage custom labels. और कस्टम लेवल, Manage the clipboard. क्लिपबोर्ड, Manage your favorite items. फेवरेट आइटम्स, Manage timer. टाइमर, Hot management. और ये हॉट मैनेजमेंट है Manage backups. और बैकअप का। तो आप इस तरह से यहाँ सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं जो भी आप डाउनलोड किए होंगे। तो सब में आप एक ही तरह से कर सकते हैं। सबका जो है करने का तरीका वो एक ही जैसा है, एक ही है मतलब। तो चलिए हम यहाँ साउंड्स को करके देख लेते हैं। Manage the clip. Manage sound themes. मैनेज साउंड थीम्स। तो चलते हैं इसके अंदर। Manage voice over by unchecked. ये रहा वॉइस ओवर का, तो इसे मैं पहले चेक कर लेता हूँ। Checked. Apple iPhone voice over team at MP3 RMR unchecked. तो ये दोनों को मैंने डाउनलोड किया है, तो ये दोनों शो कर रहे हैं। तो वॉइस ओवर पे हमने चेक किया है। फिर आगे चलते हैं। Delete button. ये रहा डिलीट का ऑप्शन, इसकी मदद से डिलीट हो जाएगा। Select all button. सेलेक्ट ऑल की मदद से आप सभी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2 साउंड थीम है, तो इस पर अगर मैं टैप करूँगा तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। Backup button. और फिर है अगला ऑप्शन बैकअप का। तो इतने ही ऑप्शन है, सब में आपको ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिलीट, सेलेक्ट ऑल और बैकअप। तो बैकअप पे टैप करके आप जो है बैकअप ले सकते हैं। तो चलिए हम बैकअप पे टैप कर देते हैं। Backup has been created. 1 items. तो आप जो है इसका बैकअप हो गया है, और जितने आइटम का आप बैकअप लेते हैं वो सभी को ये बताता है। और जो है हम आगे चलते हैं। Manage resources. Manage backups.
और फिर सबसे लास्ट यहाँ मैनेज रिसोर्सेज में मैनेज बैकअप का ऑप्शन होगा। वहाँ से जो है आप जितने भी चीज़ों को बैकअप लेते हैं उनको रिस्टोर कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है चलिए उसको भी मैं दिखा देता हूँ। Manage backups. Manage voice over by 2021 06 14 11 42 15 SPK unchecked. तो ये वॉइस ओवर का हमने बैकअप लिया तो वो यहाँ शो कर रहा है। और चलिए इसमें मैं चेक करता हूँ। Checked. और यहाँ पे आपको वही ऑप्शन देखने को मिलेगा, Delete button. डिलीट का Select all button. और सिलेक्ट ऑल का और Restore button. रिस्टोर का यहाँ आपको मिलेगा। तो आप जैसे ही रिस्टोर पे टैप कीजिएगा तो सभी चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगे। तो आप जो है इस तरह से सभी चीज़ों को बैकअप ले सकते हैं और उन बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैनेज रिसोर्सेज में बस इतने ही ऑप्शन हैं। तो चलिए हम यहाँ से बैक करते हैं। Advanced settings. तो हम मैनेज रिसोर्सेज से बैक आ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और जो है वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और जो है आप वॉइस असिस्टेंट का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं इसे किसी अगले वीडियो पे दिखाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो अभी, इसीलिए। तो जो है मैं किसी अगले वीडियो पे दिखा दूंगा। तो आप जो है जिस जेस्चर पे वॉइस असिस्टेंट को रखे होंगे उस जेस्चर को अप्लाई कीजिएगा और उसे कमांड दे सकते हैं, जैसे कि ओपन प्रोग्राम सेटिंग, चेंज जेस्चर। इस प्रकार से आप जो है उसे कमांड दे सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट में आप जो है लॉन्ग प्रेस कीजिएगा वॉल्यूम डाउन बटन को, तो जो है वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। आप वहाँ से भी उसे कोई कमांड दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो पे जानेंगे। और जो है आपका टाइमर अब स्टार्ट हो गया है, वो काम कर रहा है। अब जो है वो 15 मिनट के बाद आपको टाइम बताएगा और फिर घंटा में भी आपको टाइम बताते रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो नए व्यूअर्स होंगे जो पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए होंगे वो जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने 11:45. फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तो देखा होगा आपने अभी ये टाइम बताया मुझे 11:45। तो इसी तरह से ये टाइम बताता रहेगा आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद।